राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। ठीक हूँ मैं भी। लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं मैंने आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किए हैं। टाइम दिखाऊं? पता नहीं इसमें दिखेगा। हो रहे हैं टाइम अभी 12:55 पूरे के पूरे, मतलब 1 बजने वाले हैं। अभी हमारी अविशा सो रही है ना, तभी इसीलिए मैं बात कर रही हूँ आप लोग से। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कुछ दिनों से क्या मतलब पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। क्योंकि इधर बीच मैं और अविशा और अविशा के पापा हम तीनों नया घर ढूंढ रहे हैं। बताया था मैंने आप लोग को पीछे के ब्लॉग में कि इस वाले घर में कुछ खास तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि किचन सिर्फ समझिए 1 बित्ता का है। तो 1 बित्ता के किचन से भी कुछ खास दिक्कत नहीं था मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो सिंक होता है, बेसिन बर्तन धोने वाला, उसका जो पाइप है वो किचन में खुलता है। मतलब डायरेक्ट नाली में अटैच नहीं है, किचन में खुलता है। और किचन में जो वो नाली बना हुआ है ना, जो प्लेट लगा हुआ है, उस पर वो पानी गिरता है। पाइप जो है थोड़ा छोटा है, मतलब प्लेट तक आ नहीं पाता है। तो ऐसे पानी दीवार में जो पाइप लगाया हुआ है उससे ऐसे गिरता है। तो किचन में जो पानी पूरा गिरता है ना, तो किचन पूरा पानी से भर जाता है, मतलब जूठा पानी, बर्तन धोया हुआ पानी। और वो पानी फिर जल्दी निकलता नहीं, पास नहीं होता है नाली से। तो उसको ना मुझे साफ़ करना पड़ता है, और दिन में कम से कम मुझे 5-6 बार ये काम करना पड़ता है। अब सोचिए, जब तक आप नहाए नहीं हो तब तक तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन नहा लिए हो तो फिर घिन आता है ना, फिर जूठा जूठा सा। तो इसलिए थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है। और ये प्रॉब्लम शुरू से ही है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने आंटी से बोला था, मकान मालकिन आंटी से, कि आंटी ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो आंटी बोली कि ऐसा सबके साथ होता है, मतलब जितने भी रेंटर्स आए हैं सब लोग ऐसे ही तो एडजस्ट कर रहे थे, तुम भी एडजस्ट करो। तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। तो फिर कुछ बोले भाई, सोचे छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। लेकिन अभी मुझे लगता है, फ़िलहाल पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मुझे इतना पैसा देना ही है तो क्यों ना थोड़ा और पैसे दे के और थोड़ा अच्छा देख लूँ, जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि अलग घर देखो, अच्छा घर देख लो जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पीछे मार्केट बन रहा है ना, तो उधर लेबर्स रहते हैं, बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं। तो वो ना दिन में जैसे ऐसे देखते रहते, जैसे कपड़ा पर डालने के लिए इधर मैं छज्जी पे गई, कपड़ा डालने का वहाँ पे है ना तार लगा हुआ, तो उसी में मैं कपड़े डालती हूँ। तो वो लोग ऐसे देखते रहते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। क्योंकि ज़्यादातर तो मैं अकेली ही रहती हूँ, मैं और हमारी अविशा। अविशा के पापा का ड्यूटी लग जाता है इधर उधर, तो वो चले जाते हैं। जैसे अभी भी गए हुए हैं, कल आएंगे, कल आ जाएंगे। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो आ जाएंगे। तो मुझे डर लगता है, एक छोटे से बच्चे को लेकर अकेले रहना बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। डर मुझे भूत प्रेत से नहीं लगता है, डर मुझे आदमियों से, इंसानों से लगता है। तो सबसे पहला तो अपना सेफ्टी होना चाहिए, दूसरा कि थोड़ा सा सुविधा भी होना चाहिए, और तीसरा कि थोड़ा सा ना मैं अपनी बेटी के लिए खास करके एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहती हूँ, एक अच्छी सोसाइटी चाहती हूँ। मतलब जैसे अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ मुझे उतना सही नहीं लगता है अपने बच्ची को, मतलब एक अच्छा परवरिश देने और अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सोसाइटी देने के उपलक्ष्य से, मतलब जैसे मैं उस बारे में सोचती हूँ। तो क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब लोग चाहते हैं ना कि हम अपने बच्चे का जो परवरिश है वो थोड़ा और आगे जाके करें, खुद से आगे जाके। तो वही सब चीज़ें हैं जिसको सोच के मैंने और अविशा के पापा ने, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि इस बार एक ऐसा घर लेते हैं जहाँ पे सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट भी हो, मतलब अच्छी सोसाइटी भी हो। इसीलिए हम लोग आजकल मतलब लगभग 1 हफ्ते से डेली जाते हैं घर ढूंढने। अभिषेक पापा तो मेरे ख्याल से मेरे साथ सिर्फ 2 दिन गए हैं, ज़्यादातर मैं और मेरी बेटी, हम दोनों माँ बेटी जाते हैं। तो जो भी घर हमने देखे हैं ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ उसका जो रेंट है वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोगों ने घर देखा था ना, एक्चुअली फर्स्ट डे जब मैं अभिषेक पापा के साथ गई थी,
तो मैं इधर गई थी। पता नहीं इसको कौन सी जगह, एक्चुअली मैं पटना की हूँ नहीं ना, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है पटना के एरिया के बारे में। रामकृष्णपुरम नहीं, रामकृष्ण नगर, सॉरी, रामकृष्ण नगर। तो उधर मैं गई थी ऐप पे। फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे जैसे एरिया आप डालते हो ना जिस जगह के, तो वहाँ पे जो भी फ्लैट्स खाली होते हैं, रूम खाली होते हैं, तो वो दिखाता है, शो करता है। तो वही मैं देख रही थी, तो अभिषेक बाबा को लेके गई थी उधर रामकृष्ण नगर। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मुझे लग रहा है बहुत पहले मुझे बोला भी था, लेकिन उनसे मेरी कांटेक्ट ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि पता नहीं उसको, उनको मैं कैसे ढूंढूं, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि कमेंट जो की थी वो बहुत पुराना है, तो कौन सी वीडियो पे की थी वो भी मैं भूल गई हूँ। तो अपने से ऐप देख के ही हम लोग गए थे उधर, तो नहीं समझ में आया, बहुत ज़्यादा अंदर था, बहुत ज़्यादा अंदर। देखो, मुझे अपना सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपना सुविधा ये सब तो सोचना ही है, साथ ही साथ अभिषेक के पापा का आने जाने का भी सोचना है। कि मतलब मैं चाहती हूँ ना कि स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर ना रहे हम लोग, क्योंकि फिर वैसे में क्या होगा ना कि मुझे तो सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अभिषेक पापा को हमेशा आना जाना, एक जगह उनकी ड्यूटी नहीं रहती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, तो उनको ट्रेन से ही ट्रैवल करना होता है। तो उस हिसाब से मुझे चीज़ें देखनी है कि मतलब उनको भी असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। तो राजा जी नहीं, रामकृष्णपुरम जो था उधर बहुत दूर पर रहा था, तो हम लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन फिर एक फ्लैट दिख गया, उसमें टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था, मतलब खाली था, तो हमने बात किया वहाँ पर। तो मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो शेयर करेंगे, देखते जाइए आप लोग फ्लैट का वीडियो। तो पता है रेंट कितना था? 2 BHK का आई थिंक 14,000, हाँ 14,000 बताए थे अंकल, पूरे के पूरे 14,000, ऊपर से 1,300 मेंटेनेंस चार्जेज। तो सोचो कितना महंगा पड़ रहा है। कुछ लोग मेरे अच्छे व्यूअर सब्सक्राइबर जो कि मेरी चिंता करते हैं, मेरे बेटे की चिंता करते हैं, प्यार करते हैं हम लोग से। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि आप ना फ्लैट ले लो, मतलब किसी अपार्टमेंट में, सेफ्टी भी रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी, और मुझे नहीं लग रहा है कि पटना जैसे शहर में बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पता किए तो 2 BHK का 14 और प्लस 13, मतलब जोड़ दीजिए आप लोग 15,300 हुए ना, सिर्फ और सिर्फ रेंट। उसके बाद रहना खाना तो अलग। तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि ये जो मतलब 2 BHK था ना, उस अपार्टमेंट में बहुत गंदा टाइप का, मतलब वो जो हम लोग देख रहे थे वही नहीं, सारा का सारा मुझे गंदा ही दिख रहा था। मतलब जिस हिसाब से मेंटेनेंस होनी चाहिए नहीं थी, ना ही पेंट अच्छा किया था, मतलब नया, ना ही दरवाज़ा वरवाजा, मतलब अजीब सा गंदा गंदा सा फील हो रहा था। तो मैंने हमेशा पापा से बोल दिया कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे घर देखे, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ, आप लोग भी देखते जाओ। आई नो कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, इन दिनों में और भी बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट किए हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वाले वीडियो में तो सिर्फ ये दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन सा घर और कैसा कैसा घर देखा। और ये जो अपार्टमेंट वाला वीडियो हम लोग, सॉरी, अपार्टमेंट वाला जो घर देखे हम लोग, फ्लैट, वो मतलब नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग आ गए इधर ही, जिधर अभी मैं रहती हूँ। तो इधर भी एक उधर खाली है, टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था एक घर पे, बहुत अच्छा घर है वो। तो वहाँ हमने पता किया, तो वहाँ पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक रूम है, बाथरूम तो है रूम के साथ अटैच, लेकिन किचन नहीं है। और रूम जो है फुल फर्निश्ड है, मतलब कि बेड भी लगा हुआ है, उसमें सोफ़ा भी लगा हुआ है, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लैंडलॉर्ड है, ऑनर जो है, मकान मालिक, उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई भी सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ तक कि बेड बिस्तर भी है। आपको सिर्फ आना है और रहना है। और किचन नहीं है तो किचन का व्यवस्था आपको, मतलब किचन के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, टेबल लगा के आप खाना वाना बना सकते हो। पहले तो मुझे सही लगा, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास तो बेड भी है, मैंने चौकी खरीदा है, मेरे पास गद्दा है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, कैसे एडजस्ट करूँगी? तो उन्होंने कहा कि आप अपना बेड बेच दो और वॉशिंग मशीन तो एडजस्ट हो ही जाए। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि मतलब मैं आपके रूम में रहने आने के लिए अपना बेड बेच दूँ, और फिर मुझे कभी खाली करना पड़ा, कभी फिर दूसरी जगह जाना पड़ा, तो फिर मैं बेड खरीदने जाऊँगी। तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और ऊपर से किचन भी नहीं है, बच्चे के साथ मुझे रहना है, तो बिना किचन के तो एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। और रेंट था उस वाले घर का 4,000,
सिर्फ एक रूम था, अटैच लैट्रिन बाथरूम था, फुल फर्निश्ड था। तो 4,000 बहुत ज़्यादा भी नहीं था, ठीक था। घर भी बहुत अच्छा था, कैमरा वैमरा पूरा मतलब छत से लेके नीचे तक हर एक फ्लोर पे लगा हुआ था। और वो जो रूम था ना सबसे ऊपर था, मतलब छत पे ही। तो मुझे उतना नहीं समझ में आया तो मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे घर देखे। सारे घरों का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट कुछ घरों के मैंने वीडियोज बनाए थे जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक और घर देखा था मैंने इधर मीठापुर साइड, स्टेशन से नज़दीक पड़ता है वो। तो मीठापुर साइड जो मैंने देखा था ना, वो घर बहुत अच्छा घर, नया घर बना था, एकदम नया घर। लेकिन उधर का जो एरिया था ना, मतलब जो उधर की गलियां थी वो बहुत डेवलप नहीं था, मतलब थोड़ा सा अजीब सा था। मतलब मैं क्या बोलूँ, सोसाइटी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई। लेकिन घर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छे से बनाया भी था, बहुत अच्छे से बनाया गया था। एकदम नया घर था तो एकदम चमक रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लग्जरी फील हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं और अभिषा गए थे, उस अभिषा के पापा नहीं गए थे। तो अच्छा लगा घर, बट यही था कि मतलब रेंट जो था वो पूरे के पूरे 10 के नहीं 9 के था उस वाले घर का। 9 के था, मतलब कि 9,000। लेकिन मैंने पूछा कि भैया कुछ कम नहीं होगा? तो बोले कि चलो 8.5 कर दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे 8.5 अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा लगा। सिर्फ रेंट ही नहीं देना है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। घर बहुत ज़्यादा अच्छा, घर बहुत अच्छा घर था, लेकिन मेरे बजट के हिसाब से नहीं था। मैंने पूछा कि 1 BHK हो आपके पास अवेलेबल? तो उन्होंने बताया कि नहीं, 1 BHK था उनके पास, बट वो लग गया है रेंट पे, तो उनके पास नहीं था अवेलेबल। मैंने पूछा उसका रेंट कितना होगा, तो बोले कि 5.5 पे लगाया हूँ अभी। तो अगर उनके पास 1 BHK खाली होता तो मैं ले भी लेती, क्योंकि 5.5 ये सब तो चलो मेरे बजट में हो भी जाता। तो फिर हमने उसको भी छोड़ दिया। अभिषेक पापा गए नहीं थे उस दिन, ड्यूटी गए थे अभिषेक पापा। बारिश हो रही थी, बारिश में भीगते भीगते फिर हम लोग वहाँ से निकले थे। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मीठापुर थोड़ा सा मार्केट एरिया में हम लोगों ने फिर से देखा, वहाँ पे भी टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। तो वहाँ देखे तो वो भी फ्लैट अच्छा था, मतलब अच्छा बना हुआ था। वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। लेकिन वो ना, जैसे मैं पहले सबसे पहले वाला घर में रहती थी तो अंडरग्राउंड टाइप का था, तो उसी टाइप का मुझे वो भी लगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे था। तो उसी टाइप का मुझे लगा, अंधेरा अंधेरा सा, मुझे लाइट जला के देखना पड़ रहा था फ़ोन का, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा था, बिल्कुल भी सनराइज नहीं आ, धूप नहीं आ रही थी, रोशनी नहीं आ रही थी। और मार्केट में तो था, अच्छी बात थी कि मार्केट में था तो अच्छा लग रहा था। बट क्या बोलते हैं, उसका भी रेंट था 8,000, पूरे के पूरे 8,000। अंकल से मैंने पूछा तो बताएं कि मैं बार्गेनिंग नहीं करता हूँ, इसीलिए तुमको एक बार में ही बता देता हूँ कि मैं 8.5 लेता हूँ, बट चलो तुम्हारा कम परिवार है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और एक बेटी हो, तो 8 दे देना, 8.5 नहीं 8 दे देना। तो मुझे नहीं समझ में आया कि 8 दूँ और मतलब ऐसा अंडरग्राउंड टाइप का घर में रहूँ, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर एक दिन अभिषा के पापा को लेके मैं गई, अभिषा और अभिषा के पापा हम दोनों गए। तो उस दिन हम लोगों ने यही जो हमारे घर के पास में जो मॉल नया वाला खुला है ना, उसी के आसपास में देखना शुरू किया। तो हमने 2 घर देखे। एक घर जो अंदर से फ्लैट पूरा बन के तैयार हो चुका था, लेकिन सीढ़ी का काम बाकी था और ग्राउंड फ्लोर का काम बाकी था। मार्बल लगने थे, मार्बल लग के अंदर वाला, टाइल्स मार्बल लग के अंदर वाला जो फ्लैट था ना, जो मतलब जो रेंट देना था आंटी को, वो पूरा बना के फिनिशिंग कर दी थी, जो हम लोग को दिखाई थी। एकदम अच्छा फिनिशिंग था, बहुत अच्छा घर लगा मुझे। नया बना हुआ था वो भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम ये लग रही थी कि अभी सीढ़ी का काम बाकी है, सीढ़ी पे रेलिंग भी नहीं लगी है और सीढ़ी पे अभी टाइल्स भी नहीं लगी थी जो कि लगना था। नीचे ग्राउंड फ्लोर का भी काम बाकी है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं उससे इरिटेशन होगी, मतलब वो खट पिट की आवाज़ बहुत ज़्यादा, फिर ज़्यादा आगे चल के परेशानी हो सकती थी। तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं है। उसका रेंट जो था वो लगभग 6,000 था, 6,000। कुछ बोली थी आंटी कि 100-200 कम कर दूँगी, मान के चलिए 57-58 कर देती। रेंट मुझे सही लगा था घर के हिसाब से, लेकिन वही था कि मुझे वही लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी चलते रहेगा तो वो इरिटेट करेगा। और उसके बाद हम लोग एक और घर देखे थे जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। वो सबसे ऊपर था, छत पे ही। उसमें भी एक रूम था, किचन किचन अटैच था उसमें,
और लैट्रिन बाथरूम भी था, लेकिन रूम से निकल के, मतलब एकदम रूम के सटा हुआ ही था, लेकिन रूम से निकल के जाना था। तो वो भी सही था, उसमें कोई टाइल्स मार्बल नहीं थे, ऐसे ही पक्का का था फर्श। बट छत पे था सबसे ऊपर, वो मुझे सही लगा। उसका रेंट सिर्फ और सिर्फ 3,000 था, सिर्फ और सिर्फ 3,000। उसमें पूरा छत भी खाली था ना, सिर्फ एक रूम बना था छत पे ऊपर, तो वही हम लोग को दे रहे थे। और पूरा छत खाली था, तो गार्डनिंग वगैरह करने के लिए भी अच्छा था, मेरी बेटी के खेलने के लिए भी अच्छा था। बट पता नहीं क्यों मुझे और अभिषेक पापा को ऐसा लगा कि फिर प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी हम लोगों की, क्योंकि एक रूम और किचन तो साथ में बना है, लेकिन बाथरूम अलग बना हुआ है और उतना एरिया का कोई प्राइवेसी है नहीं, तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। उस वाले घर में भी पूरा कैमरा लगा हुआ था, तो सेफ्टी का कोई दिक्कत नहीं था। तो उसको अभी हम लोग हाना में सोच रहे हैं, फिलहाल तो मतलब डिसीजन पे नहीं आ पाए हैं। और उसके बाद फिर एक और घर देखे थे, और जो सिंगल रूम हम लोग देखे ना छत पे, सॉरी खांसी आ रही है मुझे, जस्ट उसके बगल वाले घर में बहुत अच्छा नया घर बन रहा था, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब जितने भी घर मैंने देखी ना, सबसे ज़्यादा अच्छा वही घर था। पूजा रूम भी बहुत अच्छा बना हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था, एकदम लग्जरी। वीडियो में नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि हर जगह आप वीडियो शूट नहीं कर पाते हो ना, पता नहीं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहाँ पे वीडियो तो शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वो हाउस था, बहुत अच्छे से बनाया गया था। 2 BHK ही था, सिर्फ 2 BHK मिल रहा है मुझे, 1 BHK मिल ही नहीं रहा, या तो 2 BHK या फिर 3 BHK। और मुझे और अभिषेक पापा को, अभिषेक को ही रहना है, तो हम लोग को 2 BHK या फिर 3 BHK नीड ही नहीं है। बट फिर भी 1 BHK नहीं भी रहा, तो हम लोग सोचे कि चलो 2 BHK भी ले लेंगे, लेकिन 3 BHK लेके क्या करेंगे। तो वो वाला जो घर था लग्जरी 2 BHK था, लेकिन उसका रेंट जो था पूरे के पूरे 10,000 था। तो नहीं समझ में आया, तो हम लोगों ने कहा कि घर तो बहुत अच्छा है, बट रेंट हमारे बजट के बाहर है। तो वो भी हम लोग उस दिन भी चले आए। फिर अगला दिन मैं गई, अभिषेक गई, हम लोगों ने बहुत सारे घर देखे। एक तो इतना गंदा सा घर देखी हूँ ना मैं और अभिषेक जाके, आज ही जस्ट आज ही, इतना गंदा सा फर्श भी पक्का का, एकदम गंदा सा बाथरूम, गंदा सा किचन, गंदा सा रूम। लेकिन रेंट कितना, तो जो 2 रूम वाला सेट था उसका 6,000, और जो दो क्या बोल रही हूँ, जो एक रूम का सेट था वो 4,000। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मतलब मैं ऐसे घर में तो 1,000 भी ना दूँ, इतना गंदा सा बाथरूम। चली आई। कल गई थी मैं अपने फ्रेंड के साथ, तो उसमें से हमें कुछ पसंद आया था। लगभग 5-6 घर हम लोगों ने देखे थे, जिसमें से एक का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पक्का वाला फर्श का घर था, तो इसका भी बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, पता नहीं क्यों ना। मतलब पक्का वाला जो फर्श का घर रहता है ना, उसका बाथरूम बहुत गंदा सा दिखता है, पता नहीं क्यों ऐसा। क्योंकि हमारे घर, मेरे मायके में भी तो पक्का वाला फर्श का घर है, तो हम लोग का तो बाथरूम कभी गंदा नहीं होता, साफ ही रहता है एकदम। पता नहीं क्यों इधर, शायद रेंट वाला घर रहता है इसलिए, या फिर जो भी हो। तो वो पक्का वाला घर का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैंने ना बोल दिया। उसका जो रेंट था आई थिंक 5.5 या 6 था, ऐसे ही कुछ था, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन और भी हम लोग कुछ घर देखे, जैसे कि फ्लैट भी देखे अपार्टमेंट में, तो वही 10,000 फ्लैट देखो तो 10, 12, 15 ऐसे, इससे कम नहीं, कहीं कहीं भी नहीं। लेकिन एक घर भी हम लोगों ने देखा है, नॉर्मल सा घर, तो वो लगभग 6,000 में हो जाएगा। मतलब 2 BHK है और टाइल्स मार्बल वाला ही घर है, तो 6,000 में भी हो सकता है। तो देखते हैं, अभी अभिषेक पापा के साथ मैं जाके बात करती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इसी महीने शिफ्ट कर जाएं, अगर हमें घर एक्सचेंज करना है तो, क्योंकि फिर अगले महीने भादो आ जाएगा, और भादो में हम लोग के यहाँ ऐसा बोला जाता है कि शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी बताना, आप लोग भी तो घरों के वीडियो देखे ना, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, बताना कौन सा सही है, कौन सा ख़राब है, कौन सा अच्छा है। और रेंट के घरों में इतनी सारी दिक्कत होती है, इतनी सारी दिक्कत होती है ना, पैसे देते हो आप, उसके बावजूद भी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। ये मुझे इधर रेंट पे आने के बाद पता चला। हम लोग तो कभी रेंट पर आए ही नहीं थे, यहाँ तक कि मेरा कोई भी रिश्तेदार रेंट पे नहीं रहता, कि जिससे मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता चले कि रेंट पे रहने पे क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है। जब मैं खुद रह रही हूँ तब मुझे समझ में आया।
तो है लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पसीने से मैं तर-बतर हुई हूँ, पता नहीं कैमरा में दिख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल तक तो बहुत बारिश हुई थी, तो ठंडा ठंडा मौसम था, बट आज बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो यही था अभी का अपडेट, छोटे छोटे जो क्लिप शूट करके मैंने रखे हैं, और वो मैं आप लोग के साथ आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा।